गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सचिन कुमार और हम आज डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आज बायोलॉजी के सॉल्व कराए जाएंगे और इसमें बायोलॉजी सॉल्व कराने के साथ में विद सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये बीएससी नर्सिंग के अलावा आपके एएनएम, जीएनएम जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं नर्स स्टाफ से रिलेटेड, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप सीपी नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका, तो इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखें, जरा सा स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन वाइज सीरीज़ आपके डेली लाता रहूँगा। अगर आप मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आप मुझे इस टॉपिक पे, जैसे कि आज मैं बायोलॉजी किया है, आपको फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, अदरवाइज किसी का भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए इस बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको इसमें पहले दे रखा है 16 क्वेश्चन है इसमें, तो पहला इसको हम पढ़ के बता देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाई पॉल्यूटेड। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है यानी कि टीबी होता है, वो किससे होता है? एयर से होता है, वाटर से होता है, फूड से होता है, या फॉर्माटाइज से होता है? तो आपको बताएं ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, टीबी किससे होती है, तो उसका आप याद कर सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से बोल सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया का नाम है। तो अगर ये अभी इसमें ये पूछा कि किससे होता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है वो आपका एयर से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। तो जैसे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसमें? ए। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आगे दे रखा पोलियो इज ट्रांसमिट थ्रू। जो पोलियो होता है किसके द्वारा? तो वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, फूड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। फ्रेंड्स, ये पोलियो जो होता है ये भी आपका किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिट इज कॉल्ड। तो एक कोई पर्सन है, इसका कोई बीमारी का साइन नहीं है, मतलब बीमारी उसे नहीं दिख रही है कि इसे बीमार है ये पर्सन, बट मे बी ट्रांसफर पर क्या वो बीमारी फैला सकता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस पर्सन कहेंगे, इम्यून पर्सन कहेंगे, अ कैरियर पर्सन कहेंगे, एन एलर्जिक पर्सन कहेंगे। यानी कि उसका सिम्टम क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु वह क्या कर देता है? बीमारी को पहुंचा सकता है। तो ऐसे पर्सन को जो हम कहेंगे वो कहेंगे अ कैरियर पर्सन। उसे हम क्या कहते हैं? अ कैरियर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जो कि हमारा 19 क्वेश्चन है। फॉर आई एग्जामिनेशन द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू। तो आई एग्जामिनेशन, जैसे आई हम चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो स्टेथोस्कोप करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो स्टेथोस्कोप क्या करता है? हार्ट बीट के लिए होता है, तो स्टेथोस्कोप तो उसमें नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट बीट के लिए होता है। किसके लिए होता है? हार्ट बीट के लिए होता है। और आपका इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सी ऑप्शन, एप्थेल्मोस्कोप। ये होता है, ये किसके लिए होता है? आई के लिए। किसके लिए होता है? आई चेक करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा 20 क्वेश्चन दे रखा है इसमें। फॉलोइंग इज अ कॉन्टाजियस स्पीसीज। फ्रेंड्स, ये कॉन्टाजियस स्पीसीज दे रखा है, इसका टर्म का मतलब क्या होता है? ये कॉन्टाजियस का होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, उसे कॉन्टाजियस डिजीज़ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कॉन्टाजियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंच जा सकती है। तो पहले इसमें दे रखा है मलेरिया, दूसरा फाइलेरिया, जो तीसरा दे रखा है वो दे रखा है ट्यूबरक्लोसिस, और जो चौथा दे रखा है वो आपका दे रखा है हुकवॉर्म इंसिटेशन। तो आपका इसका करेक्ट जो आंसर बनने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी है वो कॉन्टाजियस स्पीसीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के द्वारा, जैसे एयर में फैलता है, इसके कोई जैसे ट्यूबरक्लोसिस है इसके संपर्क में दूसरा पर्सन आता है तो ये फैल सकती है टीबी। तो इसलिए इसे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टाइफॉइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। जो फिर से बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन चेस्ट, एब्डोमेन, नेक एंड बैक। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ये किस में पाया जाता है? सबको पता है, जैसे आयरन की कमी से
हो जाता है ये थायराइड। जो गले में क्या हो जाता है, निक में स्वेलिंग आ जाती है। किस में आ जाती है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, जो कि आयरन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है निक। तो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 22 क्वेश्चन इसमें है। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, इसका हिप्पोक्रेट्स आपको याद रख लेना है कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपका क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर किससे नाप सकते हैं ये बताएं। स्टेथोस्कोप तो हार्ट बीट नापा जाता है। ये जो और आपका बी ऑप्शन है स्फेग्नो मैनोमीटर, ये आपका आंसर बनने वाला है, जिससे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर बीपी चेक करने के लिए मशीन होती है स्फेग्नो मैनोमीटर। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है डिहाइड्रेशन इज कॉज इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। तो डिहाइड्रेशन जब होता है तो ह्यूमन बॉडी में किसकी कमी हो जाती है। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें से आप बताएंगे मेरे इतने करेक्ट हो रहे हैं सर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं अगली वीडियो भी बताऊंगा कि हाँ वाकई पढ़ाई हो रही है। और ये बहुत ही हेल्पफुल है, स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है, जो कि डिहाइड्रेशन कॉज होता है वो वाटर की कमी से हो जाता है, पानी की जो कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसका आंसर जो बनना है लॉस ऑफ वाटर, कैसे कैसे आता है लॉस ऑफ वाटर। तो इसका बी आंसर है करेक्ट। अगले पे आते हैं हम 25, ऑल दीज आर स्टेरिलाइज्ड बाय केमिकल एक्सेप्ट। तो इसमें से बताना कौन सा स्टेरिलाइज केमिकल है एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए होमवर्क के रूप में आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, जो कि आपको 25 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कि सर इसका आंसर कौन सा होगा। जैसे पहले ऑप्शन दे रखा है सीजर्स, एंडोस्कोप, गेज या केबल्स। तो इसमें आप बताना स्टेरिलाइज बाय केमिकल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। स्टेरिलाइज सारे हो जाते हैं, एक को छोड़कर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर सर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट। जो BCG का टीका लगता है वो कौन सी बीमारी में लगता है फ्रेंड्स ये बताना। पहला दे रखा है डिप्थीरिया और टेटेनस, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड मैं बता दूं आपका BCG होता है तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो बेसिलस कॉर्निगोरिन, तो इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कॉर्निगोरिन, जो दो इसके एग्जाम्पल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम होने वाला है जो उसके माना है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ इज नोन एज। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी इसमें से उत्पन्न हो जाती है। जब प्रोटीन हम कम खाएंगे तो इसमें से हमारी कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं इसका आंसर बताऊंगा वो इसका है क्वाशरकोर। तो इसका आंसर होने वाला है क्वाशरकोर, का मतलब ए होने वाला है। क्वाशरकोर से यानी हम प्रोटीन हम कम मात्रा में लेते हैं तो क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, बोन डिफॉर्मेशन कैन ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ। जब बोन में डिफॉर्मेशन हो जाता है, बोन में जो भी कमी आ जाती है, लचीली हो जाती है या कमज़ोर वीक हो जाती है, किसकी कमी से हो जाती हैं। आपका कैल्शियम की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या सारे ये हैं, तो आपको उनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो कैल्शियम ज़रूरी होता है बोन फॉर्मेशन के लिए, विटामिन डी भी बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका फॉस्फोरस भी बोन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है सारे होने वाले हैं, यानी कि डी ऑप्शन होने वाला है। ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चाहिए। आगे आया था ड्रग्स कैन। तो जो ड्रग्स कैन क्या कर सकता है, क्योर डिजीज़ होता है, यानी कि सुरक्षा करता है, प्रिवेंट डिजीज़ होता है, डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ होता है, या आपके सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं बता दूं आपके ये तीनों इसके अंदर आते हैं। तो इसका अभी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, विटामिन डी डिफिशियंसी में रिजल्ट इन। जो विटामिन डी डिफिशियंसी कमी से कौन सा हो जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपका रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स ये आपका जो करेक्ट मैं आंसर बता दूं क्या होने वाला है विटामिन डी की कमी से, ये आंसर होने वाला है आपका ए, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग। आपका बेरी पूछा जाता तो आपका विटामिन बी बताना है। कौन सा बताना है, विटामिन बी बताना है। आपका स्कर्वी पूछना है तो आपका विटामिन
सी बताना है। कौन सा बताना है? विटामिन सी बताना है, स्कर्वी से हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर लें तो नाइट ब्लाइंडनेस आप किसकी कमी से हो जाता है? तो आपके 4 में क्वेश्चन इसी में बता देता हूँ। तो आपका विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो आपको आंसर इसमें क्या देखना था? विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? ए। क्या बनने वाला है? ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच इज़ नॉट कैंसर, इनमें से कौन सा कैंसर नहीं है? ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, ग्लूकोमा या सार्कोमा? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ल्यूकेमिया, सार्कोमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो होने वाला है बी ऑप्शन। क्या होने वाला है? ये इसमें से कैंसर नहीं होता। ग्लूकोमा इसका कैंसर नहीं होता। बाकी ये सार्कोमा और कार्सिनोमा और ल्यूकेमिया सारे कैंसर के टाइप होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका 32 दे रखा है। विटामिन इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। तो जो आपका ब्लड है वो जमता, कोगुलेशन होता है जमना, जो ब्लड का जमता है वो कौन सी विटामिन इसमें हेल्प करती है, यानी कि आवश्यक होती है? कौन सी विटामिन कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए सहायक होती है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा विटामिन के होगा, विटामिन ए, जो कि आंसर इसका है सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 23 है। हु इन्वेंशन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का आपको आविष्कार देखना है। डायरेक्ट में इसका आंसर बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो कि आपका जी में शॉर्ट में याद कर रखा था। जी क्या याद करना है? जी और जी। तो गैलीलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। तो आपको कभी पूछा जाए इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर तो आपको जी करके याद करना है, यानी गैलीली। और भी आपका कोई नहीं मिल रहा, जैसे कि बी ऑप्शन में लॉर्ड कैल्विन, सी ऑप्शन में सेल्सियस और डी ऑप्शन में थॉमस जे मैंगनिंग। तो आपको करेक्ट आंसर सीधे जी याद करना है, यानी कि गैलीली। अगला क्वेश्चन जो है आपका 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर आई। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर जो डिजीज़ थी विटामिन ए की कमी से, कौन सी थी? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से मैंने बताया था नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बताया था ऊपर ही, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी हो जाती है? विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो इसमें वही पूछ रहा है आंखों के लिए कौन सा अच्छा होता है? तो विटामिन ए। अगर विटामिन ए की हमारे अंदर कमी होगी तो हमें कम दिखाई देने लग जाएगा, आंखों की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो आपको कौन सी विटामिन खानी चाहिए आंखों के लिए? विटामिन ए खानी चाहिए। किसकी खानी चाहिए? विटामिन। जैसे आपको आयरन मिल जाएगा, गाजर वाजर खाएं, जितनी हरी चीज़ें सब आप खा सकते हैं इसमें, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच बोन इज लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी यानी कि अस्थि कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो हड्डी है और स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि हड्डी का नाम है वो है आपकी फीमर की हड्डी। ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है, बड़ी भी है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन ह्यूमन बॉडी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योरीफाइड बाई। तो इसको बताना है आपका अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके कौन से पार्ट से होता है? लंग से होता है, यानी कि अनऑक्सीजनेट का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है किडनी, जो कि क्या है? अनऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता, प्योरीफाई करता है। अब आया था एलिजा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। जो एलिजा टेस्ट है वो किसकी बीमारी के लिए होता है? तो आपको मलेरिया इन्फेक्शन तो होता नहीं है, कोलेरा इन्फेक्शन नहीं होता, HIV इन्फेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दे रखा है लंग्स इन्फेक्शन। तो आपको करेक्ट आंसर रखना है HIV इन्फेक्शन। फ्रेंड्स एलिजा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आप एलिजा की फुल फॉर्म भी याद कर लें। जैसे एलिजा होता है, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। तो फ्रेंड एलिजा की फुल फॉर्म जो है आपको याद रखनी है। E फॉर होता है एंजाइम, L फॉर होता है लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप लिख लें कहीं नोटबुक पे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसकी फुल फॉर्म है किसकी? एलिजा की,
या मैं आपको लिखा लूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुझे अब ये वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ और है, मैं 40 तक इस क्वेश्चन में इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूँ, अगली वीडियो में और मैं क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ। अगर आपकी HIV की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं फ्रेंड, तो आपको भी इसकी HIV की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या है ह्यूमन इम्यूनो आपको लिख देना है, और वायरस तो आपको ये देखना है इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका एलियर टेस्ट होता है वो किसके लिए डिटेक्ट करता है, HIV इन्फेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आ क्लिनिक थर्मामीटर इंडिकेट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको जो डिजिटल थर्मामीटर होता है क्लिनिकल में जो हम याद करते हैं जनरल मतलब रीडिंग करते हैं इसकी थर्मामीटर, उसकी रीडिंग जो होती है रेंज होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज उसकी थर्मामीटर की कितनी होती है, ये आपको देखना है। तो इसमें दे रखा है 94 to 108 या 96 to 108, सारे ऑप्शन आप दे रखे हैं। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, वही आपको याद रखना है, जो कोई करेक्ट आंसर होगा इसका होगा मिनिमम आपकी उसकी जो रेंज सबसे कम से स्टार्ट होता है वो 94 से लेकर मैक्सिमम में 108 तक याद रखना है आपको। इसकी रेंज होती है थर्मामीटर की, यानी कि 94 से लेकर आपको 108 तक याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो नॉर्मल ब्रीथ रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्मल ब्रीथ रेट होती है सांस लेने वाली ह्यूमन बीइंग की होती है वो कितनी होती है, वो आपको याद रखना है फ्रेंड। वैसे तो इसका जो नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी ब्रीथ सांस लेने की वो आपकी 12 to 16 होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें कोई नहीं दे रखा, पर एक इसमें दे रखा है कि 12 से स्टार्ट तो हो रहा है मिनिमम, और आपकी 16 नहीं तो 15 माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें आपको ए ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा। तो इसका इसमें है 12 से लेकर 15 पर मिनट इसकी ब्रीथिंग रेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके साथ हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड। तो जो टाइफॉइड हो जाता है तो उसमें कौन सा पार्ट्स है वो आपको अफेक्ट करता है, यानी कि ख़राब हो जाता है या ख़राब होने की संभावना होती है। तो लंग्स, इंटेस्टाइन, फीवर, पेंक्रियाज। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए टाइफॉइड के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, कोई टाइफॉइड हो जाता है उसके लिए कौन सा टेस्ट, तो विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट देते हैं उसे जाएंगे डॉक्टर कह देंगे विडाल टेस्ट करा के आओ, उसमें भी प्लेटलेट काउंट्स आ जाएंगे और इसमें आपको पता चलेगा टाइफॉइड है या नहीं। और जो ऑर्गन आपका अफेक्ट हो जाता है वो आपका होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो जो टाइफॉइड हो जाता है उसमें आपका लीवर अफेक्ट करता है। और टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स मेरे याद रखेंगे, विडाल टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना स्कोर भी अपना मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या इसके आगे भी मैं इसे करा दूं, आपका 100 तक है क्वेश्चन, 100 तक आप करना चाहते हैं इसी सेट को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये सारे भी एंट्रेंस एग्जाम हैं मेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, और आपके डिग्री से रिलेटेड मेडिकल एंट्रेंस से जितने भी एग्जाम हैं आपके सभी में ये हेल्पफुल होने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं, जैसे आप डी फार्मा बी फार्मा करेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अलविदा लेते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।